पढ़ाया था। इससे पहले आपको पढ़ाया था a प्लस बी, यानी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी दो वेक्टर दिए हुए थे, एक वेक्टर a था और दूसरा वेक्टर b था। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इनके बीच के एंगल यानी एंगल बिटवीन ये क्या था, थीटा था। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये आप ये फाइंड आउट करो a प्लस बी, यानी इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा आपके पास नहीं, और ये a प्लस बी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, नहीं वेक्टर है, तो वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से ऐड होगा, जो आपको ज्योमेट्रिकली मैंने ऐड करके दिखाया। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला लाया था मैग्नीट्यूड के लिए, उसके लिए एक डायरेक्शन थी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसकी फॉर्मूला आपको अब तो याद हो गया होगा, a प्लस बी यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखा था, फॉर डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला जो लिखा था वो लिखा था tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब आपको इन्वर्स के टर्म में मैंने लिख दिया था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, और ये लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा।